बाहरी जिले की पुलिस मोहन गार्डन इलाके के थाना रनौला के अंतर्गत एक सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। सिर्फ 48 घंटों के भीतर पुलिस ने 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई। इस मामले को लेकर बाहरी जिला डीसीपी विक्रम सिंह जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सारा मामला बताया। क्या हुआ था, क्या मामला था? मामला था ये था कि छोटा बच्चा था। कितने साल का बच्चा था? 5 साल का बच्चा था कि बच्चे से कोई पिटाई तो करता ही है, बाकी बच्चे के मार के किसी के बिगा नहीं बिगा। बाकी बहू के प्रेमी हमारे के बहुत धमकी दे रहे थे। बहू का प्रेमी धमकी दे रहे थे। ये अवैध संबंध को लेके हुआ? हाँ, कि धमकी दे रहे थे कि बहू के प्रेमी कि उसको के तू रखेगी ना तो एकाएक कह के मारेंगे, तुम्हारे के बर्बाद कर देंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका एक बच्चा है, तो वो आपको किस हालत में मिला? अभी मिला इसमें नाती रवि नहीं, तो मतलब क्या से मृत मिला आपको? मतलब मृत मिला, मतलब मरा हुआ? हमारा मिला। क्या गला रहता गया उसका? गाला हम तो इतना नहीं देखे थे, हम तो रोने खाने में लगा था। हम ये नहीं देखे कि गाला रहता था कि का रहता था। हम रोने खाने में लग गए, फिर पुलिस लोग आया लेके चला। क्या नाम था आपके बच्चे को? पोते का? अंकुश नाम था। वो कितने साल का था? 5 साल का था। तो आपकी जो बहू है वो कहाँ है अभी? वो गाँव में चला भाग गए। जिस दिन से वो लड़का जैसे गायब है, वही दिन से वो भी गायब है। अच्छा, वो भी गायब है? वो भी गया। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया अभी तक? उसको कही आपकी बहू को? बहू के हाँ, पुलिस हमारे उसका भाई बता रहे थे बहू के कि पकड़ा गया हमारा घर पर। अच्छा, वो ये जो आपका मानना है कि ये जो भी हुआ है, आज हमारे बच्चे की जो हत्या हुई है वो अवैध संबंध को लेके हुई है? हाँ। उसके अवैध संबंध किसी और से थे? हाँ, किसी और से। क्या नाम था उसका प्रेमी का? उसके प्रेमी का नाम क्या था? क्या नाम था? टुनटुन नाम था। हाँ। हम लोगों को जानकारी था। आउटर डिस्ट्रिक्ट जो की पुलिस है, रनौला थाने के स्पेशल स्टाफ और स्पेशल टास्क फोर्स, इनकी टीम ने एक 5 ईयर ओल्ड बच्चे का, जो कि काफ़ी मर्डर की इंसिडेंट थी, तो 5 तारीख को हमें मिली कि 5 तारीख को आफ्टरनून में पीसीआर कॉल से पता चला कि 5 साल का बच्चा जिसको किसी अननोन आदमी ने मार दिया है। तो इमीडिएटली जो पुलिस की टीम मौके पे पहुंची, एसएचओ रनौला और उसकी टीम वहाँ पे पहुंचे, सीनियर अफसर पहुंचे और वहाँ पाया कि एक 5 साल का बच्चा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डेड है, जिसको उसका नेफ्यू का नाम है, उसका मतलब उसके फादर का नेफ्यू रवि कुमार, वो उसको पहली बार वो डेड बॉडी मिली है मौके से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। इसमें पुलिस ने अपनी जो जांच है आगे बढ़ाई और इसमें जितने भी एरिया के सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया और टीम जिसमें इसकी, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ में मैरिटल डिस्प्यूट था, लंबे टाइम से झगड़ा होता रहता था और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का भी एक इसमें एंगल आ रहा था, तो उनके बीच में झगड़ा होता था, तो वाइफ को भी ट्रेस करना जरूरी था। तो वाइफ के लिए हमारी टीम इमीडिएटली तुरंत कार्रवाई करते हुए बिहार गई और वहां से वाइफ ऑन रूट थी, उसको ट्रैक करते हुए उसको हमने फाइनली उससे मिले, उससे पूछा। मीनवाइल जो दिल्ली में हमारी टीम थी उसने पता किया कि क्या क्या है, जितने भी फुटेज है, जितने भी चैन है पूरी हमने बनाई और उसमें जो उसका फादर है पाचो महतो, उसके साथ में उसके 2 नेफ्यू रहते हैं और उनके साथ में अपने ये नेफ्यू का नाम है रवि कुमार और दोनों यहीं पे रहते हैं जहाँ पे जो प्लेस इंसिडेंट है उसके बिल्कुल पास में। सनी दूसरा नेफ्यू है, मोहन गार्डन R3 ब्लॉक मोहन गार्डन। तो इनसे पूरी पूछताछ करी, इनको थाने में बुलाया गया क्योंकि उन्हीं का बच्चा एक्सपायर हुआ है
तो उनसे पूछताछ कर रहे थे। फिर जैसे जैसे एक के बाद दूसरा लिंक जोड़ा तो कहीं ना कहीं इनिशियली मदर का भी रोल सस्पिशियस आ रहा था, फिर फादर का रोल सस्पिशियस। फिर टीम ने जो CDR एनालिसिस और जो फुटेज है उनको कोरोबरेट किया और उसके बाद कुछ क्लू पिन पॉइंट किए। फिर उसके बाद इनका जो हमारी टीम है स्पेशल स्टाफ की और जो राजपाल इंस्पेक्टर है इनकी टीम है और जो भी थाने रनौला की टीम है, इंस्पेक्टर रोहित है उसकी टीम ने इसे एक अच्छे से पूछताछ करी। जितने फैक्ट साइंटिफिक जो आ रहे थे हमारे पास में थे, तो उसमें जो इसका जो फादर है, पांचों महतो का नेफ्यू है, उसका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार ने एक्सेप्ट किया कि मैंने इसको 3 तारीख को मारा है। उसको उसके जो उसने जो बताया उसको हमने कोरोबरेट किया, तो उसमें जो भी इंसिडेंट उसने बताई वो ट्रू पाई गई थी। उसने इस बच्चे को एक फिट ऑफ रेज एनमिटी, क्योंकि इसके जो मामा जो पांचों महते का झगड़ा होता था अपनी वाइफ से कंटिन्यूस, इनके इनफैक्ट की 4 बच्चे थे, कुछ बच्चे इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। ये बच्चा अभी मदर के साथ 20 से 25 दिन पहले ही दिल्ली आया था, 21-22 तारीख के आसपास। इसका जो मदर का भाई यहाँ छोड़ के गया था, तो इसने इसकी जो मदर है उससे बदला लेने के रूप में फिट ऑफ रेज इस बच्चे का मर्डर किया और इस बच्चे को जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां पे ढक के और रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में डेड बॉडी के लिए 5 तारीख को भी सबसे पहले इसी को डेड बॉडी मिलती है। तो इसका जो मेन मोटिव था वो ये है कि जो इनके डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, उसी से कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस हुआ कि उसको सबक सिखाना है और उसके रूप में इसने फिट ऑफ रेज में ये इंसिडेंट करी है। अक्यूज को रवि कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। रवि कुमार 22 साल का है और लेबरर का काम करता है, रोड साइड जो फिश बेचते हैं उसका काम करता है। इससे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, एक नाइफ, सब्जी काटने का नाइफ है, वो रिकवर कर लिया। सर जो इसकी मदर है गया था और कैसे हत्या की और छुपाया कैसे, ये थोड़ी विस्तार से बता दीजिए। देखिए ये 3 तारीख के इंसिडेंट है। 3 तारीख को बच्चा जब फुटेज में भी दिख रहा है, ये हाथ पकड़ के उसको जा रहा है, तो उसके बाद ये उसको लेके जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में और वहीं नाइफ से पहले गला, दोनों चीजें हैं, उस तरीके से इसका मर्डर करता है। जो ये बच्चे की मदर है, इसका एक किसी ड्राइवर के साथ जो संबंध बताया जाता है जिसकी वजह से ये झगड़ा हो रहा था, क्या ऐसा भी कोई मामला सामने आया? यस, एक्स्ट्रा मैरिटल का है, अफेयर का एक मैटर है, क्योंकि जिसके साथ इसका अफेयर बताया जा रहा है बिहार में ही रहता है, तो उसको भी हमने वेरीफाई कर लिया था पूरा, क्या उसका रोल है या नहीं है। तो उसका रोल हमें बहुत पहले रूल आउट हो गया। रवि ने क्यों हत्या की सर बच्चे की? रवि ने, देखिए रवि मामा के साथ था, दिल्ली मामा के साथ ही रहता था। इनकी मदर भी एक्सपायर हो रखी थी, तो मामा के साथ ही रह रहे थे दोनों भाई, और फिश का काम करते थे, साथ में बैठना उठना था। तो मामा का और उसकी वाइफ का डिस्प्यूट था, उसी से कहीं ना कहीं इसने फिट ऑफ रेज में ये भी उसको धमकाया, जो मदर है उसकी, मरने वाले बच्चे की, कि इस तरीके से ये कर दूंगा, मार दूंगा, इस तरीके से फिट ऑफ रेज में किया। सर कितने घंटे में सुलझा लिया गया मामला? देखिए आप देखेंगे तो इसको पूरी हमारी टीम को बिहार तक पहुंचना, पूरे क्लू को एक के बाद एक कलेक्ट करना, जितने फुटेज चेक करना, इंस्पायर्ड की फुटेज बहुत कम थे, उसके बाद भी दूसरे CDR तो टोटल 48 आवर्स के अंदर इसको हमने बर्खास्त किया। जो आरोपी पिता है, इसकी प्रोफाइल क्या है? क्या इससे पहले किसी और संगीन मामलों में मामला? देखिए पिता आरोपी नहीं है, इसमें उसका जो भांजा है रवि कुमार 22 साल का, ये मेन आरोपी है। इसका कोई प्रोफाइल? और आगे पिता के रोल के रिगार्डिंग क्या उसको पता था, वो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। सब दोनों को अरेस्ट कहाँ से किया गया? हथियारों का इस्तेमाल किया था इसको, चाकू के अलावा और भी किसी गला वाला भी दबाया गया था? यस, चाकू के साथ साथ वो। सर रवि को कहाँ से अरेस्ट किया गया? रवि को यहीं से अरेस्ट किया।
और लेडी को, उस लेडी को अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उसका कोई रोल नहीं था इसमें, वो हमें रूल आउट हो गया था, इसलिए उसको। सर रवि अपनी मामी से क्या बदला लेना चाहता था, उसके क्या था उनके साथ बीच में? देखिए, उसका जो मामा और उसका झगड़ा चलता था, तो कहीं ना कहीं रवि मामा के साथ में बहुत क्लोज से जुड़ा हुआ था, मतलब अटैच था उससे, मामा से। और जब भी डिस्प्यूट होता था, जैसे मामी यहाँ पे आई, उसने बोला कि आप चले जाओगे तो ये कर देंगे, वे कर देंगे, तो झगड़ा हुआ था। तो उसी फिट ऑफ रेज में ये इंसिडेंट। वो अवैध संबंधों का भी कोई बीच में मामला? अवैध संबंध ही इसका एक हिस्सा है, दोनों और भी बहुत सारी है। अवैध संबंध भी एक चीज है जिसकी वजह से उनका झगड़ा होता था, और उसी से कहीं ना कहीं रवि मोटिवेटेड था, या पूरा एक उसने जो फिट ऑफ रेज में इंसिडेंट है। सर, जैसे आपने बताया कि 48 आवर्स में सुलझा लिया मामला, जी, तो पुलिस को सूचना कब मिली? तब से देखिए, हमारी टीम को जो पीसीआर कॉल हुई थी 5/3/2026 को दोपहर बाद में पीसीआर कॉल हुई थी, और उसके बाद इसको हमने विदिन 48 आवर में वर्कआउट किया। उससे पहले इन्होंने कहीं बच्चे की इंफॉर्मेशन दी नहीं थी। इनको लग रहा था कि बच्चा जो फादर को लग रहा था कि बच्चा मदर के साथ जा चुका है बिहार। सर, ये चाकू खरीदा गया था या फिर घर से लिया गया था? मैडम, चाकू सब्जी का नाइफ था, जो किचन नाइफ जो यूज करते हैं, जिसमें शार्प होता है थोड़ा, उस टाइप का था। सर, घर से, हाँ, इसलिए चाकू। सर, जैसा आपने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ये हत्या हुई है, तो घर वाले सोच रहे थे कि बच्चा घर अपने पिता के साथ गया है, तो सूचना किसने दी पुलिस को? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के चौकीदार की? देखिए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ज्यादा दूर नहीं है, 50 स्क्वायर यार्ड इनके घर के पास नहीं है, तो इमीडिएटली जो अक्यूज है उसको जैसा इंटरोगेशन में बताया कि उसको एक गिलानी फील हुआ, वो जाता है और बच्चे को देखता है, और फिर पुलिस को पीसीआर कॉल होता है। ठीक है।